हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी हम हैं गांव में, क्योंकि हम कल गांव पहुंच चुके थे। तो आज भी हम गांव में ही हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम मम्मा से नाराज थे ना, कल तक थे नाराज, आज नहीं है। क्या है ना, हम गांव आए तो मम्मी ने बताया कि हमने इस वजह से बात नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था। अभी सरसों कट के घर पर आई है और भूस का रूम भी साफ करना था और गेहूं कटने जाने हैं, तो उसके लिए बोरियां भी इकट्ठी करनी थी, मतलब सिल सिल के रखनी थी, चूहे वगैरह काट जाते। तो मम्मी बताई बहुत सारे काम थे हमारे पास, इस चक्कर से नहीं कर पाए। और हम भैया से हाल चाल पूछ लेते थे, पर मम्मी ने हमसे नहीं पूछी, इस वजह से हम नाराज थे। पर बाद में पता चला कि भैया हमारे सारे हालचाल बता देता था, ये बोलता ही नहीं था कि बिट्टू से पूछ लो। सारी की सारी गलती हमारे भाई की है। उसने कभी बोला ही नहीं कि बिट्टू से पूछ लो। मुझे भी नहीं बताता था कि मम्मी ने आज पूछा है कि तुम कैसी हो, कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ना काम रहते हैं बहुत सारी। सरसों भी कट के आई है, अभी मम्मी ने भूस का रूम भी साफ किया है, क्योंकि भूस आएगा अभी। और गेहूं कट के आने हैं, तो बोरियां भी इकट्ठी भी करनी थी। एक दो दिन में हमारी गेहूं कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं नाराज़ नहीं हूँ। और मैं आप लोगों को एक और खुशी की बात बताना चाहती हूँ। मेरे इस पैर में दिक्कत थी ना, वो जादू से है ना, वो ठीक हो गई। हमें ना जयपुर से आ रहे थे, तो रास्ते में एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे लंगड़ाते हुए देखा, तो वो पूछे कि तुम लंगड़ा क्यों रही हो। तो मैंने बताया कि ऐसे मेरे लग गई और मैंने एक्सरे वगैरह करवाया तो ठीक नहीं हुआ और अब प्लस्तर चढ़ेगा। तो उन्होंने देखा, ऐसे पकड़ के पैर देखा और अच्छे से देखा, तो फिर वो बताए कि तुम्हारी ये बीच वाली उंगली की हड्डी थोड़ी सी खिसक गई है। तो फिर उन्होंने सही कर दिया और सही हो गया। फ्रेंड्स, पैर बिल्कुल सही हो गया, नहीं तो प्लास्टर चढ़ता तो पता नहीं मेरे क्या हाल होते। तो बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सूजन भी नहीं है, बिल्कुल भी सूजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुशी है। और दूसरे पैर में इसमें दिक्कत हो गई। ये देखो, सूजन हो रही है, ये देखो हो रही है ना, इधर भी हो रही है ऐसे। इस पैर की नस चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ, मोच आ गई, क्या हुआ। मुझे तो ये पता चलता है कि नस में दर्द हो रहा है, इस पैर का कुछ पता ही नहीं फ्रेंड्स। इसमें और दर्द होने लगा। कल तक बिल्कुल सही थे दोनों पैर। इसकी भी सूजन घट से उन अंकल ने सही किया, उसके बाद 1 घंटे बाद बिल्कुल सूजन खत्म हो गई। धीरे धीरे सूजन कम होती गई, 1 घंटे बाद बिल्कुल खत्म हो गई। जब हम घर पे पहुंचे थे ना, उसके 1 घंटे बाद बिल्कुल पैर सही हो गया था, हम अच्छे से चल पा रहे थे। अब दूसरे पैर में फ्रेंड्स दिक्कत हो गई। हम ये दिक्कत हमारे साथ लगी रहती। और दूसरी दिक्कत ये कि गांव में लाइट नहीं आ रही, तो हम सिकाई भी नहीं कर पा रही, बर्फ भी नहीं जम रही। सिकाई कर ले तो थोड़ा बहुत आराम तो भी मिलता है, अब इसी से सिकाई कर रहे थे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। अभी पहले मतलब एक पैर को लेकर परेशान थे, अब वो तो ठीक हो गया, अब दूसरे पैर को लेकर परेशान। बता नहीं सकती कौन सा ग्रह चल रहा है मेरे ऊपर, कौन सी दिक्कत है। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये एक पैर से ही हो पाया, कितने दिनों से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ, और अब दूसरे पैर में, अब दूसरे पैर की वजह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। अब मम्मी बोल रही थी कि 1-2 दिन में सही करवा देंगे। बहुत ज्यादा परेशान हूँ फ्रेंड्स। मुझे रोना भी आता है, हंसी भी आती है कि अभी तो चलो एक पैर को लेकर परेशान थी, लंगड़ा के चलती थी, ये बांध देती थी, वो बांध देती थी पैर में, ये दवाई वो दवाई। तो अब वो पैर सही हो गया, अब दूसरे पैर में वही सेम प्रोसेस। बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर एक तो लाइट और नहीं आती, बर्फ भी नहीं जमती जो सिकाई कर लो। बर्फ से सिकाई करने से डॉक्टर ही बोला था कि बर्फ से सिकाई करना, और उससे मुझे काफी हद तक रिलीफ मिलता था, आराम मिलता था। अब बर्फ ही नहीं जम रही फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या ही बताऊँ, चल ही नहीं पा रही हूँ। और ये पीछे हमारी सरसों रखी हुई है हमारी आई। और ये देखो, मेरा भाई सो रहा है, कितनी गर्मी में, भर की गर्मी में कैसे सो रहा है। मैं आप लोगों की एक बात बताती हूँ। एक बार मेरा भाई गांव आया तब से एक आदत, कल ही आया और देखो यहाँ को बताती हूँ। देखना, अभी मैं यहाँ पर हाथ टच करूंगी, उसको पता चलेगा कि मक्खी बैठी है।
फिर वो हवा करने लग जाएगा पंखे से। सोते सोते ही। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, ऐसा कौन हो सकता है। हम तो बिल्कुल नहीं करवाते, हमें तो मजे भी आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे भाई कोई भी मक्खी बैठती है ना तो हवा करने लग जाता है। तो हमने ट्राई किया एक बार, हम उंगली रख के देखे, ये मक्खी बैठती है तो ही हवा करता है या फिर कुछ भी टच होता है, देखना। सोते सोते कौन हवा कर पाता है, हम तो नहीं कर पाते। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हुई फ्रेंड्स, लाइट ही नहीं आ रही, और आप लोगों को तो पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक अपने पैर की वजह से, दूसरी लाइट की वजह से, किसी काई भी कर लूँ, और एक ऊपर से इतनी गर्मी और हो रही है। और मुझे लग रहा कि एक पैर में तो प्लास्टर नहीं चढ़ा, कहीं ऐसा ना हो दूसरे में चढ़े। वैसे दूसरे में इतनी दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है। ये पैर, पहला वाला पैर तो पूरा सूजा था, पूरे में सूजन थी, और दूसरे पैर में थोड़ी सी है, पर दर्द तो बराबर ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जिस काम के लिए आई थी उस काम को करने के लिए मम्मी बार बार बोल रही है कि तुम कर लो, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो कर लो। पर फ्रेंड्स कैसे कर पाऊँ। अभी सोचा है कि ये वाला रूम साफ करूँगी, ये रूम है, ये रूम साफ कर दूँगी। ये साफ नहीं है, मतलब पूरा ही रूम साफ नहीं है, इसके अंदर हमारे उसका रूम है अंदर, और वो मम्मी ने साफ कर दिया था, जिसमें अभी 1-2 दिन बाद भूसा आ जाएगा। और ये वाला रूम मुझे साफ करना है, पूरा घर ही साफ करना है। सोच रही हूँ आज इस रूम से नंबर लगाऊं, क्योंकि मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ फ्रेंड्स। उधर में ही मम्मा है, कुछ ढूंढ रही हैं। ये रूम मतलब कि पूरा घर ही, क्योंकि मम्मी को काम बहुत ज़्यादा था, बोरियां वगैरह सारी तैयार करनी थी, और कुछ सरसों की रखी हुई हैं, जो कि सरसों भी भरनी है हमें। अभी सरसों ऐसी पटकी हुई है, और गर्मी ऊपर से फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस की यहाँ लाइट नहीं आ रही है। हमारे जयपुर में तो कंटिन्यू चलती थी, ज़्यादा ज़्यादा जाती थी तो 1 घंटे के लिए, यहाँ तो 10 बजे के बाद गायब भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम हमारे ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।